नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी पेशेंट को ऐसे कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए जिससे उनकी किडनी भी इम्प्रूव हो और उनका हेल्थ भी इम्प्रूव हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी हमारे शरीर का एक वाइटल ऑर्गन होता है। अगर हमारी किडनी को कुछ हो गया तो हमारा पूरा शरीर जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमारी किडनी अनहेल्दी है तो हम भी पूरी तरीके से अनहेल्दी हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने होते हैं। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं, आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वॉक करते हैं या रनिंग कर रहे हैं या जंपिंग कर रहे हैं या आप स्विमिंग कर रहे हैं तो इससे आपका क्रेटिनिन बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि जो ये आपका क्रेटिनिन है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोटीन है जो आपके मसल से ही ये ब्रेक डाउन होता है और आपके किडनी के पास जाता है और किडनी इन्हीं वेस्ट मटेरियल को, इन्हीं प्रोटीन को, वेस्ट प्रोटीन को यूरिन के जरिए फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं करती है किसी रीजंस के वजह से, जो बीपी भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, किडनी स्टोन भी हो सकता है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसके वजह से भी हो सकता है, या आपको किडनी में सिस्ट है उसके वजह से भी आपकी किडनी जब वर्किंग नहीं कर पाती है तो ये जो एक्सेस प्रोटीन है, जो वेस्ट प्रोटीन है, उनको वो फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकाल पाती है। तो अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप अपने एक्सरसाइज में योगा को ज़रूर महत्व दीजिए, क्योंकि योगा जो है क्या है कि ये आपके क्रेटिनिन को बढ़ने से रोकेगा, आपके ब्लड यूरिया को भी बढ़ने से रोकेगा और साथ ही साथ आपका जो किडनी जो है वो अनहेल्दी हो गई है उसको हेल्दी बनाने में भी योगा महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो आपको एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी रहेगा। इसके बाद आप योगा करिए। कुछ ऐसे योगासन हैं जिनका आप अभ्यास करके अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं और अपनी किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। कुछ योगासन हैं जैसे कि पवन मुक्तासन। इससे क्या होगा कि ये आपकी किडनी पे आए हुए जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, उस स्ट्रेस को क्या करेगा, ये योगासन कम करेगा, आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा, क्रेटिनिन को डाउन लाएगा, यूरिया को भी डाउन लाएगा और आपके जीएफआर को इंक्रीज करेगा। तो आपको एक आसन करना है, पवन मुक्तासन आसन। इसके अलावा और भी आसन है जैसे कि सूर्य नमस्कार। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो किडनी आपकी हेल्दी होती है, साथ ही साथ आपका लीवर भी हेल्दी होता है। क्यों हम लीवर की बात आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों अगर हम किडनी पेशेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका यूरिया है वो किसका बाई प्रोडक्ट होता है? लीवर का। आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, लीवर उनको डाइजेस्ट करता है, बाई प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम यूरिया कहते हैं। अब यही यूरिया आपके किडनी के पास जा रहा है और किडनी इनको फिल्टर करके बाहर निकाल देती है। जब आपकी किडनी काम नहीं करती है, किडनी आपकी अनहेल्दी होती है, तो यही यूरिया को आपके ब्लड में इंक्रीज करना स्टार्ट करती है जिसकी वजह से आपका ब्लड यूरिया भी बढ़ा होता है। तो आप सूर्य नमस्कार योग का अभ्यास करके आप अपने बढ़ते हुए यूरिया को, बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी किडनी की फंक्शनिंग को भी बढ़ा सकते हैं। जो तीसरा योगासन है वो है कपालभाति। कपालभाति करने से क्या होगा कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन मटेरियल हैं वो बाहर निकलेंगे, किडनी की जो अनहेल्दी हुआ है वो हेल्दी की तरफ जाएगा, क्रेटिनिन आपका कम होगा, यूरिया आपका कम होगा, साथ ही साथ आपके जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे क्या होंगे, आपके बैलेंस में आएंगे। आपका ब्लड प्रेशर भी मैनेज होगा। जब आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा तो आपकी किडनी ऑटोमेटिक इंप्रूव होनी स्टार्ट होगी। तो आपको कपालभाति भी आपके लिए सही योगासन होगा। आप ये 3 योगासन करके आप अपने किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत देखा गया है पेशेंट में कि स्ट्रेस के वजह से भी
उनका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, उनकी किडनियाँ खराब हो रही हैं, उनका ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो आप अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल पाने के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आपको अपने लिए 5 मिनट का टाइम निकालना है, आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। जब आपका स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आपको प्रॉपर नींद भी आएगी और आपका शरीर भी हेल्दी होगा और साथ ही साथ आपकी किडनी भी इम्प्रूव होगी। आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जहाँ बढ़ता हुआ क्रेटिनिन, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, तो आपका बढ़ता हुआ क्रेटिनिन धीरे धीरे डाउन आना स्टार्ट हो जाता है और प्लस किडनी के ऊपर जो आया हुआ स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो भी आपका इम्प्रूव होगा। तो आप ये सारे योगासन करके, आप मेडिटेशन करके, वॉक करके अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।